मांझे को यूं लपेटते हैं क्या? इनको पता होता है कि मांझा यूं उतार के यूं छोड़ देंगे ना तो ये फिर काम नहीं आएगा, उलझ जाएगा आपस में। खाकर पछताने से कम खाकर पछताना अच्छा, और ज्यादा बोलकर पछताने से कम बोलकर पछताना अच्छा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट के अल्फाज कुछ इस तरह थे कि धागा और लंबी ज़बान उमूमन उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेटकर और ज़बान समेट कर रखिए। अमीर अहले सुन्नत, इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? बात तो बड़ी फतेह की है इन्होंने, जिसने भी की है, मजे की बात है, हकीकत भी है कि धागा भी अगर यूं खुला छोड़ देना तो ये उलझ जाएगा, हम उसको हमारी जबान को गुच्छ पड़ जाएगी, फिर इसको खोलते रहो, टुकड़े टुकड़े बाद में तोड़ के निकालने पड़ेंगे। तो इसको अच्छी तरह, जब भी धागा हो तो इसको, जो कीमती धागा होता है ना, जैसे पतंग उड़ाना, ये अच्छा काम नहीं है। मिसाल देता हूँ, जो मांझा महंगा होता है, मांझे को यूं लपेटते हैं क्या? इनको पता होता है कि मांझा यूं उतार के यूं छोड़ देंगे ना तो ये फिर काम नहीं आएगा, उलझ जाएगा आपस में। जो इसी तरह जब सिलाई का सीखते हैं, टाँके लगाते हैं, तो ये ग्रिल पर जो धागा लपटा होता है, थ्रेड, इसको भी यूं लपेट लेते हैं तो ये महफूज रहता है, वरना कुछ पड़ जाती है, उलझ जाता है। इसी तरह जबान तो देखा जाए ना तो यूं, अगर मैं कहूँ तो ये मीलों लंबी होती है। अब यार नहीं, इतनी से तो होती है, अरे भाई लंबाई में धागा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बाजों की इतनी लंबी जबान होती है, ये मुहावरा है, लंबी जबान, बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, नॉन स्टॉप जा रहे होते हैं, बारिश नहीं आने देते किसी की। तो ऐसा आदमी जो ज्यादा बोलता है ना, ये खताएं ज्यादा करेगा, अपना वकार खो बैठेगा, इसकी भी वैल्यू नहीं रहती। लोग इसको देखकर गली बदलेंगे कि यार अभी ये पकड़ लेगा तो जाने नहीं देगा, ये चलता ही रहेगा क्या ये, और हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस तरह मतलब लंबी जबान, तो खामोशी ये बगैर सल्तनत की हैबत है, ये बुजुर्गों के कौल है इस तरह। तो ना बोलने में 9 गुण, 9 खूबियां हैं ना बोलने में। इसी तरह मतलब ये कि कम बोलने में गलतियां कम होंगी, ज्यादा बोलने में गलतियां ज्यादा होंगी। ये तो तजुर्बा होगा कि वो बोलकर 12 पछताए होंगे, ना बोलकर शायद ही कभी पछताए हों। जैसे खाकर, ज्यादा खाकर पछताना, बहुत सौ को याद हो कि पेट में गुड़गुड़ हो गया था, लेकिन ये कि कम खाया, कहीं दावत में गए थे, तो ये नफ्स तो बोलेगा यार मेरे को मौका नहीं मिला यार, वो दोस्तों की बातों में रह गया, तो वो मजबूरी थी, मैं खा नहीं सका यार पूरा। मगर आपको नुकसान इसका इतना ही कि थोड़ा अफसोस ही हुआ होगा, पेट आपका सेट हो गया होगा। ज्यादा खाकर जो पेट में जो अफरा तफरी मचती है ना, वो शायद बहुत सौ तजुर्बा होगा। तो खाकर पछताने से कम खाकर पछताना अच्छा, और ज्यादा बोलकर पछताने से कम बोलकर पछताना अच्छा। तो इसलिए मतलब है कि ये लंबी जबान जो है ना, ये तो खौफनाक है। मकतबत मदीना की रिसाल है, खामोश शहजादा, ये पढ़ लें आप, ना पढ़ा हो तो पढ़ लें, बोलता रिसाला भी मिल जाएगा, इसको मतलब सुन लें, पढ़ नहीं सकते तो इंशाल्लाह खामोश रहने का जहन बनेगा, कम बोलने का जहन बनेगा। और कहाँ क्या बोलना करिए फिर अलग एक फन है, ये तो हम लोगों को मतलब नहीं, आमतौर पर समझ नहीं पड़ती, हम मतलब बेमौका वो फायर खोल देते हैं। तो बहरहाल ये कि जबान जो है ये बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, मीलों मील लंबी है, और ये जब उलझती है तो कत्ल गारत गरी करवा देती है जबान। अल्लाह पाक हमें जबान पर कंट्रोल नसीब फरमाए, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।